हर बार बाहर जाने से पहले अर्जुन दरवाजे की चटकनी में पेन की रिफिल फंसाता था। ये उसकी सेफ्टी की छोटी सी ट्रिक थी, लेकिन आज लौटते वक्त वो रिफिल टूटी हुई मिली। उसी पल उसके मन में घंटी बज गई। कमरा अब सेफ नहीं है, पर उसे कुछ दिखाना नहीं था। चेहरे पर एकदम नॉर्मल एक्सप्रेशन, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इतना ही नहीं, उसके सामने वही दिखाई देने वाला मौत का देवता फिर से प्रकट हुआ। लेकिन अर्जुन ने उससे बात करने की बजाय नजरें फेर ली, क्योंकि उसे पता था अब हर चीज पुलिस की नजर में। अगर किसी को पता चल गया कि वो उस अदृश्य शक्ति से बात कर सकता है, तो वो राज खुल जाएगा कि वही वो कुख्यात सीरियल किलर किरा है। तुरंत कमरे से बाहर निकलकर उसने पहले 3 बार चेक किया कि कहीं उसके शरीर पर कोई माइक्रोफोन या डिवाइस तो नहीं लगी। सब क्लियर था। फिर वो मौत के देवता से बोला, आज घर के अंदर कुछ बदला बदला सा था, कोई जरूर अंदर आया है। बहुत मुमकिन है कि कहीं कैमरा या माइक्रोफोन छुपा हो। अगर तुम्हें अपना एप्पल चाहिए तो पहले इन सबको निकाल फेंको, वरना मैं वापस नहीं जा सकता। पुलिस की ये सारी चाल इसलिए थी क्योंकि उनके चीफ को अर्जुन पर गहरा शक था। उधर पुलिस टीम में अचानक हलचल मच गई जब असिस्टेंट ने रिपोर्ट दी, 3 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स और 2 डेथ रो के कैदी मारे जा चुके हैं। इस खबर से अर्जुन के पिता की जान में जान आई। उन्हें लगा कि इससे बेटे पर से शक हट जाएगा, लेकिन इंस्पेक्टर एल का मानना कुछ और था। अगर किरा सच में मौत का समय कंट्रोल कर सकता है तो हमें रुकना होगा। जब नया अपराधी मीडिया में आए तभी हम तय कर पाएंगे कि अर्जुन साफ है या वही किरा है। सभी की नजरों के सामने अर्जुन शांति से होमवर्क में बिजी दिख रहा था। क्या वो सच में किरा हो सकता है? एल को अब भी यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उसकी थ्योरी के हिसाब से अर्जुन ही किरा था। असलियत कुछ और ही थी। अर्जुन ने उनके सामने ही अपराध को अंजाम दे दिया था। उसने सीटीवी के कैमरे और मौत की डायरी के पन्ने चिप्स के पैकेट में छिपा रखे थे, और बस क्रिमिनल का चेहरा टीवी पर देखते ही उसने आराम से एक चिप निकाला और उसी दौरान नाम डायरी में लिख दिया। अगले ही दिन एल ने सारे कैमरे और बग्स हटा दिए। ये पूरी जीत अर्जुन की थी। तभी फोन बजा। गर्लफ्रेंड की कॉल थी। आज रात मिलते हैं, लोकेशन म्यूजियम। अर्जुन पहुंचा, लेकिन अंदर कदम रखते ही उसका दिल दहल गया। उसकी गर्लफ्रेंड वहां थी, और साथ ही वही लड़की जो पहले से अर्जुन की सच्चाई पर शक कर रही थी। गर्लफ्रेंड को धमकाकर यहाँ बुलाया गया था, और ये सब प्लान किया था उसी लड़की ने, जो पहले कभी अर्जुन की मंगेतर थी और एक बार उसे फॉलो करते हुए मारी गई थी। अब सब कुछ रिकॉर्ड किया जा रहा था। जैसे ही अर्जुन कोई हरकत करता, पुलिस अंदर घुस जाती। तभी माहौल में टेंशन बढ़ गई और सायरन बज उठा। इस मौके का फायदा उठाकर गर्लफ्रेंड छूट कर भागी, लेकिन सामने वाली लड़की ने उसी वक्त गन निकाली और उसे शूट कर दिया। अगले ही पल उसने खुद को भी गोली मार ली। बाहर से देखने पर यह एक आम किडनैप और सुसाइड केस लगता था, पर यह सब अर्जुन का लिखा हुआ डेथ प्लान था। उसने पहले ही उस लड़की का नाम और मौत का तरीका डायरी में लिख दिया था। बस इतना लिख देना था कि गर्लफ्रेंड को गोली मार दी गई, और फिर जगह पर जो भी गन होल्ड कर रहा हो उसी को कातिल माना जाएगा। ये अर्जुन का परफेक्ट क्राइम था, जिसमें उसने सबको, हर कैमरे, हर पुलिस अफसर को अपने प्लान का हिस्सा बना लिया। गर्लफ्रेंड की मौत सिर्फ एक त्याग नहीं थी, वो एक टूल था। उसके जरिए अर्जुन ने पुलिस की सहानुभूति जीती और कहा, मुझे सीबीआई की सर्च टीम में शामिल कर लीजिए। अब उसका असली मिशन शुरू होता है, किरा बनकर सिस्टम के अंदर घुसना और अपने दुश्मन को एक एक कर खत्म करना। लेकिन क्या वो एल से आगे निकल पाएगा? अब लड़ाई का अगला राउंड शुरू होता है।